हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 261 से 290 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। किताब है गगन प्रताप सर का, जो एसएससी मैथ जो 8000 प्लस टीसीएस का एमसीक्यू है, उसी का प्रॉफिट एंड लॉस का पिछला वीडियो में 260 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। इस वीडियो में 61 से 90 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% के लाभ पर और 1/4 भाग 16% के लाभ पर और शेष भाग 24% के लाभ पर बेचा जाता है, अंततः 90 रुपये का लाभ, अंतर 90 रुपये लाभ होता है, तो उस सामग्री का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, 1/2 बोला 1/4, टोटल अगर 4 भाग मान लेते हैं, टोटल 4 भाग, तो 4 भाग में ओकर आधा करेंगे तो 2 भाग बेच रहा है 20% के लाभ पर। और आगे 1/4 भाग, यानी कि 4 का 1/4 करेंगे तो 1 भाग आएगा 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। और शेष भाग तो बचा कितना? 2 1 3 बचा, 24% के लाभ पर बेच रहा है। बोला है कि ओवरऑल में आगे आप निकालिए कितना लाभ हो रहा है। ओवरऑल में कितना लाभ हो रहा है? तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 प्लस 16 और प्लस 24, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 10 30, 40 40 80, 4 से भागा दे दिए तो 4, यानी कि 20% आया। अब 20% का जो 20% जो आ रहा है लाभ, एक्चुअली में 90 है। 90 है तो 90 है, तो भाई साहब अगर 90 है तो हम 100 का निकालेंगे, तो 100% का अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है? तो 20 25 100, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से को में गुना करें 9 5 45, 450 आ जाएगा, यानी 450। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 262। एक किसी कार को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर बी से सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी बी को इतना रुपया का भुगतान करता है, तो ए के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है? केवल पूर्णांक भाग का विचार करें। देखिए, यहाँ से जो बोला गया है, केवल पूर्णांक भाग पर विचार करना भाई साहब। तो जब केवल पूर्णांक भाग पर विचार करना है तो एग्जैक्ट तो आवेगा नहीं आंसर, यानी कि डेसिमल में आवेगा। तो देखिए कैसे होगा, ए बी सी। ए 10% का लाभ, अगर इस 10 में खरीदता है, 10% का फ्रैक्शन मूल्य 1/10, अगर 10 में खरीदता है तो 11 में बेचता है। बी से सी को 5% का लाभ पर बेचता है, तो 5% का फ्रैक्शन मूल्य 1/20, अगर बी 20 में खरीदता है तो 21 में इसको बेचता है। सी आगे तो यहाँ से तीनों के रेशियो बराबर कीजिए, तो इधर चलिए तो 20 और इधर चलिए तो 21। अब देखिए, बी इतना रुपये का भुगतान करता है सी को, सी बी को इतना रुपया भुगतान करता है, यानी कि जो 21 है, सॉरी ये 11 ना हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, इधर चलेंगे तो 11। अब जो इतना दिया गया वैल्यू एग्जैक्ट में इसका है। अब बोला है कि एक कार का क्रय मूल्य, यानी कि इतना का निकालना है, तो देखिए 406 डबल जीरो 30 हो जाएगा, और 11 गुना 21 करिए, और निकालना कितना है? तो 20 गुना 10 का निकालना, इतना का निकालना है। अब इसका कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, कैलकुलेशन करने में लगभग ये इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 263। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% का बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो भाई साहब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि 6% जब बेईमानी करता है तो एक फार्मूला होता है, जितना बेईमानी कर रहा है से 2 गुना, जितना परसेंट बेईमानी कर रहा है से, और 6% बेईमानी कर रहा है तो कितना में तो यहाँ कहा कीजिए कि 100% में से, 100% में से घटा दीजिए जितना दिया है, तो जितना दिया है उतना, यानी कि इतना निकल जाएगा, इतना ई हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा। तो ये घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 गुना 6/94 आ जाएगा, ठीक है, 94 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो कितना ही हो रहा है, तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितना आता है, तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना 14। अब 6 निकालना है ना, तो ऊपर बच रहा है कितना? 600, 600/47 आ रहा है। एक बार में भागा तो चल जाएगा, तो एक बार में भागा चलते तो 3 50 13 बचेगा, 130 आ जाएगा। तो एक बार में, अब 30 अब क्या बार में चल जाएगा? तो 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12,
120 7 1, ये 3 बार में नहीं 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में अगर जाता है तो ई आना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा तो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 इतना आता है। तो अगर करेंगे तो ये 6 बचेगा, ये 12 में से 3 है तो 36, यानी कि 2 बार मैंने 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। दो हाथों से गुजारने पर एक टेबल का फैन मूल का 30% लाभ का आता है, यानी कि 30% लाभ, यानी कि 100 में खरीदा तो 130 में बेच रहा। आगे पहला आदमी खरीदा, दूसरा आदमी खरीदा। पहला आदमी 25% का लाभ कमाता है। पहला आदमी 25% का लाभ के मतलब कि अगर 4 में खरीदा है तो 5 में बेचता है। तो दूसरे व्यापारी का कमाया गया लाभ का प्रतिशत, तो एक बात तो बताइए, यहाँ पे हम कितना से गुना करें कि 100 आवेगा, तो 25 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 आएगा, तो 5 से भागा दे, 5 दूना 10, 5 कहते 26। कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है कितना में, 25 में। 1 बढ़ रहा है 25 में, तो 25 1/25 को 4%। अगला क्वेश्चन 265। एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे। 15 रुपया में 5 की दर से, यानी रुपया ऊपर और जो सामान मिल रहा है नीचे, और उन्हें 5 रुपया में 3 की दर से बेचे, तो उसका हानि कहता हूँ। तो रेशियो यहाँ से ले लीजिए, तो 5 तिहाई 15, ये 3 तिहाई 9, रेशियो 5 हो जाएगा। तो कितना लॉस हो रहा है, तो 4 लॉस हो रहा है। 4 कितना में, 9 में। 4/9 को 44 से 4/9 बोलते हैं, यानी कि इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। पी ने क्यू को 20% का लाभ पर एक वस्तु बेचे, क्यू ने आर को 10% की हानि पर बेचा, आर इस वस्तु को इतना पे खरीदा। पी ने इसे किस मूल्य पर खरीदा था, देखिए पी क्यू और आर। पी ने क्यू को 20% का लाभ पर, 20% का 1/5, अगर 5 में खरीदा तो 6 में बेचा। क्यू ने इसे 10% का हानि पर, तो अगर 10% का फ्रैक्शन में 1/10, अगर 10 में खरीदा तो 9 में बेच रहा। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, मतलब ओरिजिनल वैल्यू निकालिए, तो ओरिजिनल वैल्यू 10 यहाँ चलिए, 6 यहाँ चलिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 25 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा, 9 3 27 बोला गया से आगे। और ने इसे उस वस्तु को इतना रुपया में खरीदा, यानी कि कितना में खरीद रहा था, 7, यानी कि यहाँ पे आ रहा है कि 1080 एक्चुअली में, लेकिन रेशियो में 27। बोला है कि पी ने उसे किस मूल्य पे खरीदा था, तो पी 25 पे। अब यहाँ से निकालिए, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 0, 3 चौके 12, 40, 25 चौके 100 और 1 0, यानी 100 पे 1 0, यानी कि सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 267। दो डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रयमूल का 44% है, यानी कि फिर वही बात जो पिछला क्वेश्चन है, क्रयमूल का 40%, यानी कि अगर 100 में खरीदा तो 144 में बेच रहा है। ठीक है, पहला पे 20% लाभ, यानी कि पहला पे 20% का लाभ अगर 5 में खरीदा है तो 6 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि दूसरे पर अर्जित लाभ, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, तो हमको 20 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो 6 दूना 12, तो इससे भागा दीजिए, 144 में 6 से भागा दे, 6 दूना 12 बचे कितना, 2 6 चौके 24, कितना लाभ हो रहा था, 4। अब 4 यूनिट कितना है, 20 में। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 20 × 100, 5 चौके 20, यानी कि सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 268। कोई दुकानदार 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन पेन खरीदा, थोक बाजार पर 200 रुपया खर्च किया। देखिए 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, और कितना खरीदा, 20 दर्जन। ठीक है, अब यहाँ कितना, मतलब कितना खर्चा हो गया, तो 19 दूना 38, 38 पे 2 0, 200 रुपया परिवहन में खर्चा करते तो 200, कितना पड़ गया, 4,000 रुपया टोटल लग गया। अब बोला गया कि 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो 22 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन मतलब प्रति दर्जन है, प्रति पेन, तो एक दर्जन के इतना होगा, और कितना खरीदा है, 20 दर्जन, 20 दर्जन कितना निकालना। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा, दूना 22, 24 दूना 48, 24 दूना 48, इतना आ जाएगा। तो 8 2 4 1 5 और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 5280 रुपये में बेच रहा, टोटल 5280 रुपये में। लाभ कितना हुआ,
तो 1280 लाभ हुआ। कितना में? 4000 में। 4000 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूना 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 32% इसका आंसर आना चाहिए। सी डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 269। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 7/6। अगर विक्रय मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य 7 हो जाएगा। अब यहाँ से बोला कि लाभ या हानि, तो भाई साहब एक तो है कि हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो लाभ खत्म, लाभ खत्म, दुख बचा। कितना हानि हो रहा है? तो 7 में, मतलब 7 में खरीदा, 6 में बेचा, तो एक हानि हो रहा है। कितना में? 7 में। 1/7 का 14 से 14.28% होता है, 29 दिया है। अगला क्वेश्चन 270। ए एक वस्तु को बी को 12% का लाभ पर बेचता है, बी इसे 9% का हानि पर बेचता है, सी के लिए इतना परसेंट का भुगतान करता है। तो ए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेच रहा है? देखिए किस मूल्य पर बेच रहा। ए हो गया, तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत है। ए बी सी तीन गो है, 12% का लाभ पर, तो 12% का लाभ पर, तो यहाँ से आप देखिए कि अगर 12% के लाभ पर, तो अगर यहाँ से 2 मेथड बनता है। आप जौन मेथड से करना चाहते हैं वो मेथड से कर लिए। देखिए सिंपल से करते हैं। 12% का मतलब कि 3 चौके 12, 3/25 होगा। तो अगर 25 में खरीदा है तो 3/28 में बेच रहा है। यहाँ इससे यही तो मतलब है। बी इससे 9% का हानि पड़ता है। अगर 100 में खरीद रहा है तो 9 यानी कि 91 में बेच रहा है, यहाँ से ही हो गया। अब बोला कि आगे तो रेशियो ले ली, तो ये 28 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 25 चौक 100, ठीक है, इतना हो रहा है। सी इसे इतना का भुगतान करता है, 15,288 जो है वो एक्चुअली में सी भुगतान करता है कितना? 91 × 7, इतना भुगतान करता है रेशियो में। लेकिन ए द्वारा किस मूल्य पर बेचा गया? तो अब ये तो खरीदा है इतना में, लेकिन बेचा है इतना में, तो 100 × 7 में, तो 7 से 7 चला गया। आप इसको काटना चाहिए, तो काटेगा तो 13 7 91, 13 बार में चल जाएगा ना, तो 13 7 91, 13 कम 13, 3 2 बच रहा, सॉरी 3 2 नहीं, 2 2 बच रहा, तो 13 कम 13 और फिर बचे 7 2 9, 98, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बच रहा है, तो 13 6 78 इतना बच रहा है। फिर 7 बार में चल जाएगा, तो 7 बार में चल जाएगा, 7 कम 7 4 47, 7 6 42, 42 5 7 8 56, 168 पर 2 जीरो, 168 पर 2 जीरो 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 271। एक खुदरा विक्रेता 250 किलो अनाज खरीदता है, 250 किलो अनाज खरीदता है, और इस प्रकार की उसने अपने द्वारा 160 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ कमाता है। 250 किलो अनाज खरीदता है, अब 160 ऐसा भुगतान करता है, उसके 160 किलो फायदा होता है। तो बोला कि लाभ परसेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा परसेंट, लाभ परसेंट इतना से 100% से गुना करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौक 100, 4 16 चौक 64%, 64% लाभ यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 272। कोई दुकानदार एक निश्चित राशि पर देकर निश्चित संख्या में वस्तु की खरीद करता और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता, उसका लाभ इतना है। 300% का मतलब समझिए, 300% का मतलब, अगर 300% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 300/100, यानी कि काटेंगे तो यानी कि एक में खरीदा है तो 3 लाभ में बता, यानी कि एक में खरीदा है तो 4 में बेच रहा भाई साहब। तो बोला गया है कि उस भाग का गणना कीजिए, तो किस भाग, तो भाई अगर यहाँ अगर इतना लाभ होता है तो इसी भाग का गणना करना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे निकालना, तो 1/4, तो 1/4 करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना होता है, तो कितना होता है, तो वही तो यहाँ पे बोला है कि भाई, बोला गया कि उस भाग का गणना करे, तो भाई 4, एक लाभ होता है, एक लाभ होता है 4 में, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है, तो वही भाग का निकालना, यानी कि बी ए। अगला क्वेश्चन 273। यदि मैं किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचता हूँ, यदि मैं किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचता हूँ, इस सौदे में 124% का लाभ होता है,
इतना में बेचने पर मेरे द्वारा लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए 1232 रुपये में बेचता है, इस सौदे पर 124% का लाभ होता है, यानी कि 124% का मतलब 224% हो जाए। तो अगर 100 का निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 100 का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि 572 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि, तो यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 बार में 4 पच्चे 20 और 4 छक 24, इतना आ गया। अब काटना चाहिए 7 8 बार में काटना चाहिए। अच्छा 4 बार में कटेगा तो 14 चौके 56, 4 तिहे 12, 0 4 8 32, इतना होगा। 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 दूना 28, इतना हो गया। अगर यहाँ काटेंगे तो 11 अच्छा 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बार में 28 दूना 56, सॉरी 26 दूना 52, 26 दूना 52, तो 25 से 26 हो गया। कितना बढ़ा? एक बढ़ा तो ये तो लॉस खत्म, लॉस खत्म। 1/25, 1/25 को 4% गेन बोलते। अगला क्वेश्चन 274, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपया, इसकी पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट यानी पैकिंग में इसका 20% खर्च होता है किया गया। निर्माता ने 50% लाभ कमाया जबकि खुदरा विक्रेता का 20% का हानि हुई। तो ग्राहक को बेचा, तो खुदरा विक्रेता ने इस वस्तु को किस मूल्य पर में बेची थी। देखिए यहाँ से पहले मान कर कि 24,000 है, तो 24,000 का आप पूरा ना लेकर चलिए। 24,000 का पूरा ले जाएगा तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो आगे काम करिए, मान के चलिए 100 रुपये में खरीदा, 20% खर्च किया तो 20% खर्च किया 120, भाई 20% खर्च किया तो 20% लाभ कमाएगा ना, तो 120 हो। अब 120 का 50% लाभ, तो 120 का 50% कितना होता है? तो 60, तो 60 करेंगे तो 180 होता है, 180। अब बोला कि 20% हानि, तो 20% हानि का मतलब 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/4 होता है, सॉरी 1/5 होता है। तो 5 में 1 कम करेंगे तो 4, तो 4/5 से गुना करना पड़ेगा। करेंगे तो 5 दिया ही 15, 5 छक्का 30, तो 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 ते 12, 2 14, 144। तो भाई खरीदा है 24,000 में, 24,000 में, 24,000 में। एक्चुअली में रेशियो में दिया गया 100 यूनिट माने थे। अब बोला कि विक्रय को किस मूल्य पर बेचे थे, तो 144 पे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो लास्ट में, 4 चौके 16, इतना आना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। ए किसी वस्तु को 20% कहानी पर बी को बेचता है, बी इस वस्तु को 32% के लाभ पर सी को बेचता है, सी इस वस्तु को 20% कहानी पर डी को बेचता है। यदि ए की हानि सी की हानि के 35 रुपये कम है, तो बी वस्तु को कितना में खरीदता है। देखिए ए बी सी और डी 4 गो है, 20% का हानि पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। देखिए बोलेंगे ज़्यादा लिखेंगे कम। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 में अगर खरीदा तो 4 में बेच रहा। बी से 32% का हानि, तो 32% का मतलब कि 8 चौके 32, तो 8/25 होगा। तो अगर 25 में खरीदा है तो 8 कम हानि लाभ पे बेचता है, तो 25 5 30 और 2 32, 25 5 30 और 3 33 हो जाएगा। ठीक है, 32% का हानि पे, सॉरी 32% का लाभ पर सी को बेचता है, तो 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8 चौके 32, 25 चौके 100। ठीक है, इतना होगा। सी से 20% का हानि पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में अगर खरीदता तो 4 में बेचता। आगे अब यहाँ से 4 4 आगे रेशियो ले लीजिए, 5 25 5, यहाँ तक ही आगे। कुछ काट रहा तो नहीं, अब नहीं काट रहा। अब बोला गया है कि डी को बेचता है, एक की हानि सी, एक कितना हानि हुआ, तो एक की हानि तो यहाँ पे निकालेंगे, तो 625 में खरीदा, 25 चौके 100, 500 में बेच रहा है, तो भाई कितना हानि हुआ, तो 125। और सी को हानि, तो सी कितना में खरीदा है, तो भाई साहब तो 5 चौके 20, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतना में खरीदा, बेचा कितना में
तो 16 16 ते 48 का 8 हासिल 4, 16 ते 48 2 50 2 52, इतना में बेचा भाई साहब। इसको भी हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है, तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 132 हानि हो रहा है। अब बोला गया है एक की हानि, सी की हानि से एक की हानि, इससे कितना 35 कम है, तो भाई साहब यहाँ रेशियो लीजिए कितना, 25 से 5 2 7, 7 कम है। एक्चुअली में दे रहा है 35, लेकिन 7 कम। वस्तु बी का क्रयमूल्य कितना, तो बी का क्रयमूल्य 500, 7 पचे 35, तो 5 पचे 25, 2500 इसका बी। अगला क्वेश्चन 276, किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचकर अभी को 18% का हानि होती है, यानी कि 820 रुपए में बेच रहा है, तो 80% यानी कि 82 यूनिट का वैल्यू दिया गया। 125%, 125% यानी कि सॉरी 125% लाभ, यानी कि 125.5% इतना लाभ कमाना। तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 82 से 82 चल जाएगा, बच कितना है 1255 इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 277, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 और 5 के अनुपात में, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्रमशः एक वस्तु पर 10% और दूसरे वस्तु पर 5% का लाभ होता है, 15-20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का अंतर इतना, देखिए अगर मान कर चलिए एक वस्तु का दाम है 4 रुपया और एक वस्तु का दाम है 5 रुपया, पहली वस्तु पे 10%, अगर 10% तो 110% से गुना करना पड़ेगा, और दूसरी वस्तु पे 20% तो 120% से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से अगर रेशियो लेंगे तो 11 चौक 44, 440 तो बटा 100, तो बटा परसेंटेज बटा में आएगा तो 100 यानी कि 4.4 आया, ठीक है। इसको करेंगे तो 12 5 60 यानी 6 है। कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो कितना लाभ हो रहा है, तो बोला कि और विक्रय मूल्य इतना का अंतर है, तो विक्रय मूल्य का इतना अंतर है, विक्रय मूल्य का कितना अंतर, तो 1.6 अंतर होना चाहिए, जोड़ेंगे तो 4 1 5 6, लेकिन बोला गया है एक्चुअली में 480 अंतर है, कितना 1.6। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 9। एक बात ध्यान रखिए, 9 क्रय मूल्य पूछा गया था, जब 9 क्रय मूल्य पूछा गया तो 9 से कटने वाला तो ई खत्म, ई सब खत्म, एक ही को बात आंसर ही। अब 9 से गुना कर दे 0 तो 0, 16 48 300 और 9 27, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 278, एक दुकानदार 25 वस्तु इस प्रकार बेचता है कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, तो इसका कहने का मतलब कि आगे 25 वस्तु लाभ कब होगा, सेलिंग प्राइस पे, जब आप काम में खरीदे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, यानी कि काम में खरीदे, यानी कि 25 वस्तु को खरीदा है, बेचा है ज्यादा में और खरीदा है काम में, तो खरीदा है काम में तो 25 वस्तुओं को सीपी इतना हो। इधर आएगा तो 20 एसपी हो जाएगा बराबर 25 सीपी हो जाएगा, काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, एसपी बट्टा सीपी अगर देखें तो 5/4 आता है। 4 में खरीदा 5 में बेचा, कितना फर्क, एक कितना में 4, 1/4 को 25% सी। अगला क्वेश्चन 279, जब कोई वस्तु इतना में बेचेगा तो 12% की हानि होती है, यानी कि 640 रुपये में बेचेगा तो 12% का, यानी 88% का दिया गया। 120% 21% लाभ कमाने के लिए 121% से गुना करना पड़ेगा। देखिए 11 8 88, 11 का में 11, 8 8 64 80, 11 8 88 यानी कि 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन 280, अनु ए और बी में से प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये में बेचते हैं, पूरे लेन देन में तो कोई भी लाभ या हानि नहीं होती। यदि वस्तु को 25% का लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तु बी को कितना परसेंट के लाभ या हानि पे बेची जाती है। देखिए पहले नंबर, पहली वस्तु को 25% का लाभ पे बेचा, तो पहली वस्तु का अगर 25% का मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेच रहा है। बोला है कि दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है भाई साहब, जब सेम है तो 5 में जो खरीदा है वो एक्चुअली में मतलब 5 में जो बेच रहे एक्चुअली में 4000 में बेचा, तो कितना गुना 8 25 800 गुना, तो 800 गुना तो 800 गुना इसको करेंगे तो 800 का 32 यानी 3200 हो गया। पहला वस्तु को कॉस्ट पे 3200, हमको दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों को सेलिंग प्राइस लाना है 4000 रुपया भाई, 4000 रुपया दोनों का लाना है, तो 4000 रुपया इसका भी है, 4000 रुपया इसका भी। बोला क्या है कि दूसरी वस्तु पे हमको हानि होना चाहिए, तो 4 4 8 मतलब
ऐसा करना है कि ओवरऑल में हमको ना तो लाभ हो ना ही हानि। पहला वस्तु पर लाभ हुआ है, दूसरा वस्तु पर हानि होना है। तो भाई कितना में करेंगे, तो 4 4 8,000 हो जाए, तो 8,000 में से 3200 घटा दीजिए तो 4800 आ जाएगा। अब भाई 4800 से 4 तो कितना अंतर होता है, मतलब परसेंटेज में कम है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा। 12 कितना बार में चल जाएगा, 12 चौक 48, 10 चौक 40, और 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 से 5 गया तो 1, तो 1 कम कितना में 6 में, 1/6 को 16 से 2/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 281। किसी पंखों को इतना में बेचने पर 7% यानी कि 2604 में बेचने पर 7% की यानी कि 93 यूनिट का वैल्यू दिया गया। इस पंखों को 3094 रुपये में बेचा गया, तो 3094 रुपये में जब बेचा जाएगा तो हम आगे 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। अब 100 यूनिट से यहाँ पे तुलना कर देंगे तो जितना होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब लाभ या हानि है। तो देखिए कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, ना तो फिर तो वही उपाय है। पहले तो ये काट रहा भाई साहब, इसको काटेंगे तो 4 दूना 2 बार में काटे, 13 दूना 26 0 2, इसको 15 दूना 30, 4 दूना 8, 7 दूना 14, इतना आ गया। 93 बार 3 से काट रहा है तो 3 से काटे तो 3 तिया 9, 31 तिया, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इतना आ गया। 31 से भर सकते तो जाना चाहिए, तो 31 से जाएगा तो 2 1 बचेगा और 4, तो 31 से जाएगा तो 1 बार में, और बचा है तो 4 बार में, 14 बार में, यानी कि इतना गुना इतना हो जाएगा। अब 14 से अगर काट जाता तो 14 कम 14, नहीं 14 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 14, 7 से काटेगा यानी कि 2 7 14। अब यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 बार में ना, 2 7 14, 2 से 14 1, यानी कि कितना बार में, यानी 200, 200 रेसे 221 आ गया। कितना कम होता है, बढ़ गया तो 21। अब 21 बढ़ रहा कितना में, 200 में, तो 200 में परसेंटेज निकालेंगे, 100% से गुना करना पड़ेगा। 100 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, साढ़े करेंगे तो 10 दूना 20, इतना, यानी कि इसका आंसर डी आ जाएगा। इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। जब वस्तु को 268 रुपये में बेचा जाता है तो x% लाभ, सॉरी 768 रुपये में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत x + 20% हो जाता है। यहाँ का डिफरेंट लीजिए, यहाँ का डिफरेंट लीजिए, तो यहाँ का डिफरेंट 20% आ गया, तो 20% आ गया, तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे डिफरेंट लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 हो रहा है, और बचेगा कितना, 8 में से 6 गया तो 2 1, 128 बच रहा है, 128 लाभ रहा है। तो x का मान पूछ रहा है भाई साहब, तो 128, तो हम 100% का अगर निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 12 5 60, 600, 8 5 40, 640 आ रहा है, 640, 640 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो 640 में कितना 640, तो 128 उसका लाभ है, 128 लाभ है कितना, तो 128 लाभ हो रहा है 640 में, परसेंटेज निकालना है 640 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना पड़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 4 दूना 8 2, यानी 20% इसका लाभ हो जाता है, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 283। एक वस्तु का 18% की हानि पर बेची गई, यदि इतना अधिक बेचे जाते यानी 100 में खरीदा। देखिए भाई साहब इसका सीधे से मतलब बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर 100 में खरीदा, 100 में खरीदा तो एक, अगर 18% का हानि पे बेच रहा है तो कितना पे बेच रहा है, तो 20, यानी कि 80, 82 पे बेच रहा है। अगर बोला कि अगर 12% अगर लाभ पे बेचता तो बार 112 हो जाता, तो यहाँ पे बोला कि इतना अधिक होता, तो कितना अधिक होता, तो बोला गया कि यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 12 30 अधिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में दिया है कि 24 72 75 अधिक हो रहा है, 24 75, तो वास्तु का क्रय, तो यानी 24 75 जो दिया गया वो एक्चुअली में 30 यूनिट का वैल्यू, हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 दूना 6, 3 5 15, इतना, यानी कि 82 50, इतना आ रहा है 82 50, यानी कि हो रहा है 82 50, यानी कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 284।
एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% के लाभ पर बेची, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% के लाभ पर बेची और उस पर 30% का लाभ हो। तो यहाँ से एक बात बताइए, एमपी बटा अगर सीपी वाला फार्मूला बताया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे। तो ये जानते होंगे तो देखिए कैसे हो। 65% पर बेची, तो 65% कहने का मतलब कि ओवरऑल में 65% यानी कि 35% छोड़ दिए। तो भाई 35%, तो अगर यहाँ से देखें तो डिस्काउंट हमको निकल जाएगा एमपी बटा अगर सीपी का अगर रेशियो देखें तो नीचे 65 आ जाएगा, ऊपर 30% तो 130 आ जाएगा। काटेंगे तो 2:1 आ जाएगा। बोला है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 2 हो गया और क्रय मूल्य 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा, तो यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 285। 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु के इतना में बेचने पर अर्जित हानि के बराबर है, यानी कि 832 रुपये में जब बेच रहा है, अर्जित लाभ 448 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है। तो यहाँ से डिफरेंट लीजिए, तो आगे कॉस्ट प्राइस निकालिए, कैसे निकलेगा। तो अब यहाँ से डिफरेंट लेंगे तो 2 आ जाए, तो 2 यूनिट। अब देखिए अगर यहाँ से देखते हैं तो 12 में से 8 गया तो 4, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 2 में से यानी कि 4 नहीं जाता, तो 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, और बच रहा है 7, 7 में से 4 गया तो 3। रेशियो यहाँ से जाएगा तो 19 दूना 38, 2 दूना 4, 192 आ जाएगा। अब 192 आ गया तो 192 चाहे इसको मैं घटा दीजिए, नहीं तो 192 इसको मैं जोड़ दीजिए। तो 192 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ से 1, 9 4 13 14 के 4 हाथ से 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 640 रुपये आ गया। अब बोला है कि इस वस्तु 20% लाभ, तो 120% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 4 दूना 8 लास्ट में, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। एक वस्तु में 7% कहानी पर एक वस्तु को बेची, अगर इसे इतना अधिक तो बेचता तो वही। जो पिछला क्वेश्चन एकदम जस्ट वही क्वेश्चन, ये आपने खुद से कीजिएगा। देखिए पिछला क्वेश्चन ये नहीं, इसके आधार पर नहीं है, देखिए बताते हैं। 20% अभी लाभ कौन वाला पे दे रहा है, 20% लाभ, यानी कि ये जो है कि बोला है कि पूरा सिस्टम में मतलब नंबर में दिया गया, संख्या और पैसा में। और देखिए 100 मानिए, इसको कर ही देते हैं 100 मानिए, 7% का हानि यानी कि 93 पे बेच रहा है, अभी 10% के 110.5 पे बेच रहा है। यहाँ का डिफरेंट अगर देखिएगा तो कितना आएगा, तो 17.5 आता है डिफरेंट। कितना बेच रहा है, तो 105 में अधिक में बेच रहा है। 110% अगर यहाँ से अगर हम 100 का निकालेंगे तो सिर्फ निकल जाएगा, 110% का निकालेंगे 11% लाभ, तो 11% लाभ तो 111। अब इतना का कैलकुलेशन कर दीजिएगा जो इसका आंसर आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा 3 से काटे वाला है, तो 4 2 6, 4 2 साबे 3 से काट रहा है जी। जीरो तो कोई हर हालत में नहीं आएगा लास्ट में, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 25 7 75 से 25 ये नहीं कटेगा, यानी कि 7 बार में 15 7 70 बार में चल जाएगा, तो 7 बार में चल जाएगा तो 25 बार में चल जाएगा। ठीक है, कुछ गलत तो ना हो रहा। देखिए 0 हो गया, ये हटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 25 बार में 25 चौके 100 और 25 दूना 50, इतना बार में चल जाएगा। 25 7 7 6 42 6, यानी कि 6 6 6 6 3 गो, यानी 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन 287। जब एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 3% कहानी होती है, जब उस वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। इतना पे बेचा जाता है तो 3% का, यानी कि 388 में बेचा जाता है तो 3% का, यानी 97 यूनिट का वैल्यू दिया गया। 118% का निकालना है तो गुना कीजिए, क्या बार में चल जाएगा, 8 है तो 8 का ना, तो 7 दूना 14 7 का 7 4 बार में चल जाएगा, 9 चौके 7, हाँ 4 बार में चल जाएगा 4, तो 4 से तो 18 चौक 72, 472 इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 288। दो बाइकों को क्रय मूल्य का योगफल इतना है, पहली बाइक पर 20% का लाभ और दूसरी बाइक पर 20% का हानि, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई दूसरी बाइक का क्रय मूल्य। देखिए 20% का लाभ पर, तो 20% तो 5 से 6 हो जाएगा, 20% का नहीं 5 से 4 हो गया। अब बोला कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको मैं 2 से गुना कीजिए, इसको मैं 3 से गुना कीजिए, तो 10:12 आ जाएगा और 15:12 आ जाएगा। बोला गया है कि दोनों बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल कितना है, 50,000, तो 50,000 रुपया जो दिया गया है एक्चुअली में 15 10 25 का वैल्यू दिया गया। अब बोला गया है कि दूसरी बाइक का क्रय मूल्य, तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना है 15,
तो 15 निकालना पड़ेगा। तो 15 25 दूना 50, 2 पे 3 जीरो आ जाएगा, तो 15 दूना 30 यानी 30 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 289, कोई व्यक्ति 40 सेव के क्रय मूल्य 40 सेव के क्रय मूल्य 30 सेव पर बेचता है, 30 सेव यानी 30 एसपी पर बेचता है। तो यहाँ से देखिए भाई साहब लाभ कितना हो रहा है। तो भाई लाभ होगा का कि काम ज़्यादा कर दे रहा है, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। सीपी बट्टा एसपी का रेशियो आ जाएगा 3/4, यानी कि 3 में खरीद रहा है, 1 में 4 में बेच रहा है, 1 लाभ हो रहा है। तो 1 कितना में 3 में, 1/3 को 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 290, कोई व्यक्ति इतना रुपया के दर से 2 वस्तु बेचता है, लेन देन में हुए लाभ या हानि का मान ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 25% का लाभ पर और दूसरी वस्तु की 25% का हानि पर 2 वस्तु बेचते। कोई व्यक्ति इतना रुपया की दर से 2 वस्तु बेचता है, यानी कि पहली वस्तु पे 25% लाभ, यानी कि 4 में खरीदा तो 5 में बेचा, दूसरी वस्तु 25% यानी 4 में खरीदा 3 में बेचा। बोला कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेम है तो इसको क्या कीजिएगा, सेम कीजिए। तो 3 से यहाँ गुना कीजिए, 5 से यहाँ, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 5 चौके 20 आ जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इतना के दर से बेचता है। तो भाई 2 वस्तुएं बेचता है, 250 जो है वो एक वस्तु की, यानी कि एक वस्तु कितना 15 में। अब बोला गया है कि लाभ या हानि, तो भाई साहब 2 3 32 में खरीदा और 30 में बेच रहा है, तो कितना हानि है, तो 2। अब 2 के निकाल लीजिए, तो 2 के निकालिएगा तो आगे तो पहले देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 50 50 दूना 100, 100/3, 100/3 को बोलते हैं 33 से 1/3%। तो 33 है 1/3, यानी पॉइंट में 1/3 को 3.33 बोलते हैं। अब बोला कि भाई साहब यहाँ तो हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो लाभ खत्म हानि में, ई इसका डी इसका आंसर। आगे नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट में जरूर